30 दिसंबर की सोमवती अमावस्या है। इस अमावस्या की कथा इस प्रकार है, सुनो। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक योगी भिक्षा लेने आता था, तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो योगी भिक्षा नहीं लेता और वो कहता कि लड़की तो सुहागन है, पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की सुबकने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुम किस बात की चिंता है? अब वह लड़की कि बोली एक योगी भिक्षा लेने आता है, वह कहता है कि तो सुहागन, पर तेरे भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली कि उस योगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छुप कर बैठ गई। योगी भिक्षा लेने आया, लड़की भिक्षा देने लगी तो आज भी योगी ने वैसे ही बोला। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर बाहर आई और बोली कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और ऊपर से तू ये गलती गाली देता है। योगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली कि अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। योगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है, उसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी, तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गुड़ पंखनी का बच्चा रहता था। उसे सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चों को बचा लिया। अब गुरुड़ पंखनी आई, सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है। अब गुरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चे को बचाया है, सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गुरुड़ पंखनी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर पर छोड़ दो। अब गुरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे बचाऊं। सोना धोबन के घर 7 बहुएं थी, जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर समय लड़ती झगड़ती थी। रात को सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और उसका सारा काम कर देती। एक दिन निकलने से पहले ही चली जाती। जब सारी बहू आपस में सोचती थी कि सारे घर का काम कौन करता है, अगर वे आपस में भी एक दूसरे को कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? अब बहू बोली कि काम तो हमको ही करना पड़ेगा, लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कौन सी बहू काम करती है। रात को देखा कि एक लुगाई आई और घर का सारा काम करके जाने लगी, तो सोना धोबन ने पूछा, तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो, तब सोना धोबन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा है, सो तू चलकर सुहाग दे दे, क्योंकि तूने सोमवती अमावस्या कर रखी है। सोना धोबन अपने
सोना धोबन अपने बहू बेटों से बोली कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कुप्पे में डाल कर रख देना। अब वह साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे पड़ने लगे तो सोना धोबन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को डसने लगा, तो सोना धोबन ने करवा आगे कर तार के सांप को बांध दिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली कि जितनी अमावस मैंने करी है उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिलियो, और जो आगे करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटे को मिलियो। सब कोई सहमति की जय जयकार बोलने लगे। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग ले, तूने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर गई। वहां पर जाकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है। सो उसने सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी, उसका फल अपने पति को दे दिया। अब उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे, तूने क्या किया जो यह जिंदा हो गया? तो वह बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया है। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी, सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया था और 108 फेरी पीपल की लगाई। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या करियो, व्रत रखियो, 108 पीपल की फेरी लगाइयो। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सब किसी को देना। जय सोमवती अमावस्या की जय।